Hello students, I am Imlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वर्ण तथा शब्द। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में बच्चे माँ, ओह की ध्वनि निकाल रहे हैं। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम जानेंगे वर्ण के बारे में। मुख से निकलने वाली ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कमल शब्द की ध्वनि होगी क हलंत धन अ, धन म हलंत धन अ, धन ल हलंत धन अ। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। इनका उच्चारण इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का अर्थ है छोटा। ह्रस्व स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। वो स्वर हैं अ, ई, उ और री। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। दीर्घ स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। वो स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 33 होते हैं: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। वर्णमाला स्वर व व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। अयोगवाह हिंदी में वर्णमाला के 2 वर्ण अंग और अह भी हैं। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार जिन वर्ण का उच्चारण नाक से होता है, वह अनुस्वार कहलाता है। यह स्वर नहीं बल्कि व्यंजन का ही एक रूप है। जैसे संसार, संयम, पंखा, अंक आदि। विसर्ग इसके उच्चारण में ह की आवाज़ आती है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रातः, नमः, अतः, क्रमशः आदि। अनुनासिक जिन वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, वह अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे गांव, आँख, चांद आदि। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जोड़ना। इसकी परिभाषा है: 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह 4 हैं। श 2 व्यंजन से मिलकर बना है। क हलंत धन श हलंत। इसके उदाहरण हैं क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा। त्र ये भी 2 व्यंजन से मिलकर बना है। त हलंत धन र हलंत। इसके उदाहरण हैं पत्र, त्रिशूल, चित्र। ज्ञ 2 व्यंजन से मिलकर बना है। ज हलंत धन य हलंत। इसके शब्द हैं ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञान। श्र ये भी 2 व्यंजन से मिलकर बना है। श हलंत धन र हलंत। इसके शब्द हैं श्रम, श्रीमान, श्रमिक। अब हम जानेंगे द्वितीय व्यंजन के बारे में। द्वितीय व्यंजन का अर्थ होता है 2 व्यंजन। इसकी परिभाषा है: जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, कच्चा। यहाँ पर ट, ट और च, च 2 बार आए हैं। अब जानेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। इसकी परिभाषा है: किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं।
इसमें एक उदाहरण दिया गया है अचल शब्द। इसमें अ तो स्वर है पर च ल व्यंजन है। इन दोनों व्यंजन में अ मिला हुआ है। जब हम अ को अलग करेंगे तो वह नीचे हलंत वाला च और ल बन जाएगा। इसका वर्ण विच्छेद होगा अ धन च हलंत धन अ धन ल हलंत धन अ। अब हम जानेंगे र के प्रकारों के बारे में। यह 4 प्रकार के हैं। उन्हें जानने से पहले हमें सहित और रहित का अर्थ जानना होगा। रहित का अर्थ है के बिना और सहित का अर्थ है के साथ। पहला र का प्रकार है जो स्वर सहित होता है, जिसे हम साधारण र के रूप में जानते हैं। इसके उदाहरण हैं रमेश, रमजान आदि। दूसरा र यह स्वर रहित होता है, यानी आधा र। इसके उच्चारण हैं कर्म, धर्म, चर्म, शर्म आदि। यहाँ पर र की मात्रा का उच्चारण पहले हो जाता है, लेकिन र की मात्रा अगले व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। इसका वर्ण विच्छेद होगा क हलंत धन अ धन र हलंत धन म हलंत धन अ। तीसरा र यह खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ लगाते हैं। इसके उदाहरण हैं क्रम, ग्रह आदि। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क हलंत धन र हलंत धन अ धन म हलंत धन अ होगा। चौथा र यह बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ लगाया जाता है। इसके उदाहरण हैं ड्रम, ट्रेन। ड्रम शब्द का वर्ण विच्छेद होगा जैसे ड हलंत धन र हलंत धन अ धन म हलंत धन अ। तो आज हमने जाना वर्ण तथा शब्द के बारे में। याद रखने योग्य बिंदु। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों से बनते हैं। वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। धन्यवाद।